नमस्कार साथियों। मैं अमित गिल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और एग्ज़ाम अपडेट लेके। और ये जो एग्ज़ाम है ये रिलेटेड है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही आता है। और इन्होंने 2 पोस्ट के लिए अपनी वैकेंसीज की डिटेल दी हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहेगी www.mha.gov.in। मतलब कोई भी जानकारी है, फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड वगैरह देखना है, सब इससे। 2 पोस्ट हैं आपकी इसमें, एक तो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की और दूसरी है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी है और जिस भी स्टेट से आपको अप्लाई करना है उसमें एक लैंग्वेज की जो है नेसेसिटी दे रखी है एक इस टेबल में। जैसे फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर अगरतला है, तो अगर मुझे अगरतला से फॉर्म भरना है तो इसमें देखिए ये लैंग्वेजेस दे रखी हैं दोनों ही पोस्ट के लिए। इनमें से एक लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, जैसे बांग्ला, ठीक है, क्वारबू, कोक बोरोक, ये जो भी लुसाई, ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और ये स्टेट वाइज अलग अलग हैं, वैकेंसीज भी अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस भी। तो जिसको जिस स्टेट से भरना है वो इस टेबल में देख सकता है। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर मिलेगी आपको। आप उस पर क्लिक करके सीधा इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें 2 पोस्ट हैं, तो उसकी अब क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस लेफ्ट साइड जो है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का है और राइट साइड में जो है एमटीएस का है। ठीक है। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो दोनों में ही पहली कंडीशन तो ये है कि आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना उसका डोमिसाइल चाहिए। ठीक है। एक 10th पास, एक वहाँ का डोमिसाइल। तीसरी क्या कंडीशन है, नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, मेंशन्ड इन टेबल ए। मैंने वो टेबल बताई थी, उस टेबल में जितनी भी लैंग्वेज हैं स्टेट के सामने जो लिखी हुई हैं उनमें से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एग्जीक्यूटिव के लिए तो जो है 27 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। और एमटीएस के लिए 25 साल से कम। और ये डेट जो है 25 नवंबर 2022 को आपकी काउंट की जाएगी, ये देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल और एमटीएस के लिए 25 साल से कम। और SC ST और ओबीसी को 5 साल और 3 साल का रिजर्वेशन एज का है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपके टोटल 3 चरण होंगे। ठीक है दोस्तों। पहले में तो रिटन एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। उसमें 5 पार्ट हैं। पहला जो है आपका देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। ठीक है। न्यूमेरिकल, लॉजिक एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज। ठीक है। ये है, नेगेटिव मार्किंग होंगी 1/4, यानी 4 गलत क्वेश्चन एक सही नंबर को आ जाएगा। टोटल मार्क्स होंगे 100 और टाइम होगा आपके पास 1 आवर। ये तो हुआ टायर फर्स्ट। टायर टू जो है वो है दोस्तों आपका ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव। मतलब ऑफलाइन है, कागज पे होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश। जिस स्टेट से आप जो है भरोगे, है ना, उस स्टेट का जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज आपने जो चूज करी है उस भाषा में आपको एक पैसेज मिलेगा, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है एंड वॉइस वर्सा। और इंग्लिश का जो दिया होगा आपको वो उस भाषा में जो आपने चुनी है उसमें कन्वर्ट करना है। ये फिर से आपके 40 मार्क्स का होगा और 1 आवर का होगा। ठीक है। पार्ट ऑफ टायर टू, ठीक है, ऑफ SAE ओनली। ये देखिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले के लिए एक टायर टू का अलग से पार्ट है। स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है। इसके लिए आपकी स्पोकन एबिलिटी यानी कि भाषा की योग्यता भी देखी जाएगी। और टायर 3 में जो है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये भी सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए ही है। ठीक है। ये है आपका मतलब टोटल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। टायर फर्स्ट में 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, टायर टू में एक पैसेज ट्रांसलेशन करना होगा दोनों ही लैंग्वेज से। जो लैंग्वेज आपने चुनी है उससे इंग्लिश में और इंग्लिश से उस लैंग्वेज में। ठीक है। और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो ये तो हो गई एग्जामिनेशन स्कीम। अब अप्लाई कहाँ से करना है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था, www.mha.gov.in या www.mcs.gov.in। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट डेट क्या रहेंगी,
5/11/2022, 5 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, यानी कि 20 दिन का टाइम आपके पास रहेगा। तो इन दौरान आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट की डिटेल इन्होंने दे दी है। अब फी देख लेते हैं। 2 कंपोनेंट में फीस लिख रखा है, ये ऐसे ही लिख रखा है कि एग्जामिनेशन फी 50 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है 450, तो ये मिला के वही आपकी 500 रुपये फीस हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आईबी का अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज की डिटेल। क्लोजिंग डेट जो है आपको बता दी है 25 नवंबर से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो अगर टाइम टू टाइम आपको चाहिए, अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।